तो हेलो एवरीवन, टेक्निकल कम्युनिकेशन यूनिट 1 एंड यूनिट 5 तक आपको 5 मिनट कवर करेंगे और शॉर्ट नोट और शॉर्ट वे में कंप्लीट करेंगे। मैक्सिमम जो वीडियो की लेंथ होगी अप्रोक्स एक्स 1 हर्ट्ज से 2 हर्ट्ज तक हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि आपको कुछ टॉपिक या इंपॉर्टेंट और याद करेंगे और फिर तो आप खुद ही कवर कर सकते हैं, क्योंकि आप इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ता रहे हैं। आपने सॉफ्ट स्किल टू इन्वायरमेंट और डेली लाइफ में भी आप यूज़ हो सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन की यूनिट 1 होगी, इसमें आप फंडम फंडामेंटल कम्युनिकेशन एंड वॉइस डायनामिक होगा। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे। दिस यूनिट कवर ऑफ द कोर प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन एंड द रोल ऑफ वॉइस मॉड्यूल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिलो द डिटेल एंड एक्सप्लेनेशन ईच टॉपिक। यूनिट 1 में हम सारे कवर करेंगे। जो इसमें यूनिट 1 का जो रोल एंड पर्पस होता है ना, कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट कम्युनिकेशन, क्या कम्युनिकेशन होती है? कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, आइडिया, थॉट एंड फीलिंग बिटवीन इंडिविजुअल ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी यूनिट में आपके काम आएगा। ये डायलॉग आप हर चीज़ में चिपका सकते हो। पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, तो क्या दे हो सकते हैं हमारे पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन? टू इन्फॉर्म, क्या होगा, हम किसी को भी इन्फॉर्म करेंगे। प्रोवाइड फैक्ट एंड डिटेल्स, जैसे न्यूज़ एंड रिपोर्ट्स। एंड परस्यूड इन दी कन्विंसिंग समवन, किसी को भी हम कन्विंसिंग कर सकते हैं, जैसे स्पीच हो गया, आपका एडवर्टाइजिंग हो गया। तो इंजीनियरिंग ऑडियंस ऑफ द स्टोरी लाइनिंग ऑन अदर व्यू हो सकता है। एक्सप्रेस इमोशन, कुछ भी आप अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं इमोशन। एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ए टीचर एक्सप्लेन ए टॉपिक ऑफ स्टूडेंट इट फॉर्मिंग ए सेल्स ऑफ द एग्जीक्यूटिंग टीचिंग ए प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आपको बता रहा है, जिसकी कंडीशन परफॉर्मेंस है, जो जो भी सब कुछ इसकी डिटेल होती है बताएगा। आप इस तरह से इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं इधर। एंड टाइप ऑफ फ्लो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज द कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द हाउ दिस डिलीवर इन द फ्लो। फिर आ गया आपका कम्युनिकेशन के टाइप। एक आपका वर्बल होता है, वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें आप जो भी स्पोक करेंगे वर्ड, जैसे कन्वर्सेशन, स्पीच, अदर जो भी आप सेंटेंस होंगे वे वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे गेस्चर हो गया, आपका फेस एक्सप्रेशन हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो, कभी-कभी कोई आदमी जैसे आपकी आईब्रो होता है ऐसे करता है, कभी-कभी फेस उल्टे-सीधे बनाता है, सब तरह के इसमें होता है। एक राइटिंग कम्युनिकेशन, जैसे ईमेल, लेटर एंड रिपोर्ट्स। मैं आपको सारे टॉपिक बहुत अच्छे से बताऊँगा। चौथा हो गया आपका विजुअल कम्युनिकेशन, जैसे चार्ट, ग्रुप इमेज, जो आप देख सकते हैं। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन देख सकते हैं, अपवर्ड अपवर्ड देख सकते हैं। फ्रॉम लोअर टू हायर ऑन दी, जैसे आप लोअर से हायर की जाते हैं तो अपवर्ड होगी। डाउनवर्ड कैसे होगी? हायर से डाउन। जैसे देख सकते हैं मैनेजर टू एम्प्लॉई। यहाँ हो सकता है आप जो आपकी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बिटवीन दी ऑफ द कलीग एंड दी सेम लेवल, जो सेम लेवल पर जैसे स्टूडेंट की बेस हो रही है। रीजनल कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एचआर एंड टॉकिंग आईटी। एग्जांपल, मैनेजर सेंट ईमेल राइटिंग डाउनवर्ड कम्युनिकेशन टू एम्प्लॉय ऑन मीटिंग। ये आपके होगी। अब इसके जो कम्युनिकेशन के जो इफेक्टिव बैरियर होंगे वे देख सकते हैं, क्या क्या बैरियर होंगे हमारे। दीज आर दी ऑप्टिकल एंड प्रेजेंट क्लियर कम्युनिकेशंस। इसके देख सकते हैं टाइप ऑफ बैरियर। एक एक तो आपका फिजिकल बैरियर हो गया, जिसमें आपका कोई भी नॉइज और नेटवर्क ऑफ डिस्टेंस हो गया। एक आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया, जिसमें स्टेज इमोशन, आपका पर्सनल बेसिक लैंग्वेज बैरियर हो गया, जैसे आप डिफरेंट लैंग्वेज से आते हैं। फिर कल्चरल बैरियर हो गया, आपका बहुत सारे हमारे इंडियन सब कल्चर मिलेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, जैसे पोर मैनेजर और अनक्लियर रोल्स हो गया। एग्जाम्पल भी मैं अब हर टॉपिक के बाद एग्जाम्पल ऐसा दूंगा ना। इफ ए स्पोंक यूज द मैनी टेक्निकल टर्म्स एंड ऑडियंस may not understand the magic मैसेज ऑफ द क्लियर लैंग्वेज बैरियर। हर चीज़ के बाद आपको एक एग्जांपल ज़रूर मिलेगा और आपको इसकी समरी मिलेगी हर यूनिट की। ये मैंने जो नोट बनाया बहुत अच्छे बनाया है। हाउ टू ओवरकम बैरियर, यूज एंड सिंपल लैंग्वेज अवॉइड, इम्प्रूव ऑफ द लिसनिंग स्किल्स, इंश्योर द क्लियर एंड स्ट्रक्चर मैसेज, जो आप सामने वाले को कन्वे कर सकते हो। अब देख सकते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, तो हम इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करेंगे। आप इसकी जो 7 की होते हैं ना, इसे आप रट लीजिए। सबसे पहला आप हो जाएगी, ये हो गया आपका क्लियरिटी। क्लियरिटी क्या होगा? आप किसी को, सामने वाले को जो मैसेज करेंगे ना, उसे क्लियर एंड अंडरस्टैंड होना चाहिए। फिर कॉन्सिनेंस हो गया जी, जो भी होगा ना नेसेसरी अवॉइड द एक्स्ट्रा वर्ड। आप कुछ भी एक्स्ट्रा वर्ड का यूज मत करो, डायरेक्ट बोल दो ना सामने वाले को। कॉन्क्रीट का मतलब जो आपका कैन प्रोवाइड द स्पेसिफिक डिटेल्स ऑन द इंस्टेंट ऑफ द इंफॉर्मेशंस। ये आपको इन्फॉर्मेशन जो करेक्ट देनी है। और फिर करेक्टनेस क्या हो गया? अपर प्रोग्राम इन द फैक्ट। कॉर्नेंस क्या हो गया? दिस मैसेज शुड बी लॉजिकल एंड वेल स्ट्रक्चर। आपका जो भी सेंटेंस होगा ना, वे लॉजिकल एंड बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में होगा, सामने वाले को प्रॉपर समझ में आ जाए। कंप्लीट तो आप समझ जाओगे, ऑफ द करेक्टनेस ये भी आप समझ जाओगे। इन दी इसके एग्जांपल देखते हैं। इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं इस तरीके से। दिस प्रोडक्ट एंड दी हाई एंड स्टेज ऑफ द आर्ट सॉल्यूशन ऑफ द कटिंग एज ऑन द टेक्नोलॉजी। देख सकते हैं जो इसका है ना, आवर प्रोडक्ट एंड द एडवांस रिलेटेबल आवर फ्रेंडली ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ बिजनेस इन द क्लियर एंड कनेक्टनेस। अब देख सकते हैं कोड ऑफ कनेक्ट
इन कम्युनिकेशंस। कोड का मीनिंग देख सकते हैं, इस सिंबल सिंग लैंग्वेज यूज द कम्युनिकेशन इंग्लिश इमोजीज मोसिस कोड। जिस भी आपके सिंबल और सिंग होंगे इनमें यूज होंगे का जो आपका कंटेंट होगा इन दी एक्चुअल मैसेज बीइंग दी कन्वेड। एग्जांपल रेड ट्रैफिक लाइट कोड हो गया, होगा सिग्नल स्टॉप उसका कंटेंट हो गया, यानी कोई भी लाइट हो गई उसका आपका तो कोड हो गया, किसी चीज़ का जिसका स्टॉप हो गया ना वो कंटेंट हो गया। स्पोकिंग वन दी टोन, तो ये कोड हो गया टोन और कन्वे इन दी कॉन्फिडेंट ऑफ दी रिवोनेंस ऑफ दी कंटेंट। अब देख सकते हैं सिमुलेशनल रिस्पॉन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन इन ए interactive process of involving and the simulation message and the response of the reaction of message। अब देख रहे सिटुमल्स क्या होता है, इन द इनिशियल एक्शन क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड एक्शन रिस्पॉन्स क्या होगा, रिप्लाई एंड द एक्शन ऑफ सिमुलस। एग्जांपल ए टीचर आस्क्स ए क्वेश्चन सिमुलस एंड स्टूडेंट आंसर एंड रिस्पॉन्स हस एकदम रिस्पॉन्स कहा जाएगा। आप देख सकते हैं हाउ टू इम्प्रूव रिस्पॉन्स। आप कैसे करें, लिसन केयरफुली, जो भी आप सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछा आप उसको बहुत अच्छे से सुने और फिर उसका आंसर करें। एंड टेक टाइम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिफोर रिस्पॉन्डिंग। वॉइस डायनेमिक एंड दी प्रोनाउंसिएशन मॉड्यूलेशन। वॉइस प्ले की रोल इन कम्युनिकेशन इंक्लूड। आपका मेन जो आप वॉइस बोलोगे ना बहुत अच्छी होती है। वोवेल ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं, वोवेल ए आई ओ यू, ये तो आपको पता ही होगा, आप सुनते भी आ रहे हो। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट शुड बी स्पोकिंग ऑफ द डिस्प्ले अवॉइड द कंफ्यूजन। एग्जांपल सेइंग बीट इंस्टेंट टू बीट ड्यू दी अनक्लियर वॉल्यूम साउंड। ये आपको साउंड में देख सकते हैं, बीट एंड अनक्लियर साउंड। कंफ्यूजिंग पैट इज बैट डू यू वीक ऑफ द कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशंस। प्रैक्टिस स्पीकिंग श्योरली एंड क्लियरली एंड दिस। अब देख सकते हैं टोन ऑफ कम्युनिकेशन। अब देख सकते हैं टोन इन कम्युनिकेशन, तो टोन अफेक्ट ऑन दी हाउ मैसेज ऑफ द अंडरस्टूड। राइजिंग टोन क्या होगी, अंडर यूज टू क्वेश्चन एंड दी एक्सीमेंट। एग्जांपल आर यू कमिंग, वॉइस इज द राइज एंड। फेलिंग टोन यूज ऑफ द प्रे स्टेटमेंट एंड कमांड। एग्जांपल आई एम गोइंग होम, वॉइस फेल इज एंड। अब आप देख सकते हैं हाउ इम्प्रूव टोन, लिसन ए न्यूज एंकर इन दी ऑडियो बुक, रिकॉर्ड योरसेल्फ स्पीकिंग ऑब्जेक्ट टॉम। आप देख सकते हैं जो इस यूनिट की जो समरी है ना, मैंने सारे टॉपिक जो मुझे करने के कार्य आप देख सकते हैं यूनिट की जो समरी है इसमें टॉपिक क्या होंगे आपके रिव्यू हो जाएंगे। देख सकते हैं सबसे पहले रोल ऑफ कम्युनिकेशन पर्पज इन फ्रॉम ऑन दी। आपका पेज का टाइप ऑफ नॉन वर्बल राइटिंग, आप इस तरह से में आपको देख सकते हैं अप और डाउनलोड जो जो मैंने टॉपिक जो जो टॉपिक मैंने इस यूनिट में कवर करे हैं ये आपको इसमें सब दिख रहे हैं, देख सकते हैं। 7C है कम्युनिकेशन का कोड ऑफ दी वॉइस डायनामिक अप टोन। आप देख सकते हैं इस यूनिट के इंपॉर्टेंट जो आपको करने हैं आप खुद भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस स्पीकिंग डेली रिकॉर्ड बेस पे कर सकते हैं। वॉच ऑफ दी एलईडी क्लॉक, यूज मिरर, आप अपने मिरर में प्रैक्टिस। और जॉइन डिस्कशन जिसमें आप अब देख सकते हैं आप इसकी हम सेकंड यूनिट शुरू करेंगे। टेक्निकल कम्युनिकेशन, टेक्निकल कम्युनिकेशन की सेकंड कम्युनिकेशन स्किल फॉर करियर बिल्डिंग। करियर बिल्डिंग के लिए आपको बहुत जगह इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इस यूनिट का जिस यूनिट का फोकस होगा वह इनिशियल कम्युनिकेशन स्किल रिक्वायर्ड एंड प्रोफेशनल सक्सेस इंक्लूडिंग रिज्यूमे राइटिंग इंटरव्यू नेटवर्किंग और एंड प्रेजेंटेशन। यानी आप जो भी अपने स्टूडेंट लेवल में सब कुछ करेंगे सब पर बेस होगा, क्योंकि आप रिज्यूमे हो गया सीवी हो गया, आपका जिस चीज़ में भी आपको जरूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं पहले सीवी एंड रिज्यूमे दोनों को बेसिस होगा, देख सकते हैं। सीवी एंड रिज्यूमे फॉर्मल डॉक्यूमेंट यूज इन जॉब एंड एप्लीकेशंस। जो हमारे जॉब एंड एप्लीकेशन में यूज होता है सीवी और रिज्यूमे। सीवी आपकी रिज्यूमे ऐसे दो पेपर का सीवी आप ज़्यादा बड़ी मत बनाइए। सीवी और रिज्यूमे लेंथ देखो सकते हैं, दो दो पेज की होनी चाहिए। सीवी की भी 2 पेज प्लस 4 ज़्यादा से ज़्यादा अप्रॉक्स 5 पेपर्स के। रिज्यूमे तो 1 से 2 पेपर फ्रेशर के लिए। कंटेंट डिटेल एकेडमिक एंड प्रोफेशनल हिस्ट्री एंड समरी ऑफ स्किल एक्सपेरिमेंट्स। अब इसका यूज़ होता है रिसर्च एकेडमिक एंड गवर्नमेंट जॉब के लिए। इस पे जो आपका रिज्यूमे होता है कॉर्पोरेट जॉब और इंटर्नशिप के लिए होता है। मैं अब दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस कुछ में तो जो हमारी सीवी उसमें हमें जो एक्सप्लेन करना होता है थोड़ा डीपली करना होता है, थोड़ा आपका जो आपकी आपकी पर्सनल डिटेल होती है वो होती है। पर रिज़्यूमे में इतना कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपकी जो स्किल होती है मेन फोकस स्किल का होता है आपकी। तो आपका इनिशियल जो इसका रिज़्यूमे का होता है ना, आप इसमें अब देख सकते हैं हम क्या-क्या टॉपिक कवर करेंगे। इसमें हम देख सकते हैं जो इसका रिज़्यूमे का होना है सेक्शन, इनिशियल सेक्शन रिज़्यूमे। तो इसमें सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेम का, आपका कॉन्टैक्ट और ईमेल वगैरह। इसमें करियर ऑब्जेक्टिव, ब्रीफ समरी करना है, आपका करियर का क्या गोल है, फिर एजुकेशन करनी है, फिर वर्क एक्सपीरियंस करना है, फिर स्किल करनी है, आपने सर्टिफिकेट और अचीवमेंट क्या करा और फिर रेफरेंस करना है। ये आपका मेन टॉपिक आप देख सकते हैं। टिप्स यूज एक्शन वर्ब्स एंड दी मैनेज डेवलपमेंट अचीवमेंट फॉर बेटर इम्पैक्ट। ये आपका टिप्स दिए मैंने आपको। अब देते हैं इंटरव्यू स्किल्स। इंटरव्यू आर द स्ट्रक्चर एंड
कन्वर्शन वेयर आर एम्प्लॉई इन्वाइट्स ऑन द कैंडिडेट सुटेबल फॉर रोल्स। टाइप ऑफ इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू होगा आपका, जो एचआर लेंगे उसमें आपका पर्सनालिटी होगा, कम्युनिकेशन होगा, करियर बोर होगा। टेक्निकल इंटरव्यू में आपका क्या होगा, जो आपके जॉब से वगैरह स्पेसिफिक नॉलेज होगी। फिर आपका बिहेवियर इंटरव्यू होगा जिसमें आपका एक्सपीरियंस होगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगी। फिर आपका जो आपका लास्ट 4 राउंड होगा कैसे स्टडी इंटरव्यू, जिसमें टेस्ट होगा एनालाइजिंग एंड प्रॉब्लम स्किल, एक आपको प्रॉब्लम दी जाएगी, फिर उसका आपको सोल्यूशन करना होगा। फिर कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन, टेल मी योर अबाउट सेल्फ, आप क्या हो। फिर आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पूछी जाएगी। फिर आपको हम हायर क्यों करिए पूछा जाएगा। फिर आपका योर सेल एंड 5 ईयर, आपका क्या मोटिव है। फिर इन द टिप ऑफ सक्सेस रिसर्च एंड कंपनी इन योर रोल, आपको मेंटेन गुड बॉडी लैंग्वेज एंड आई कॉन्टैक्ट बना रखना चाहिए, क्योंकि आई कॉन्टैक्ट से ही आपका फिर हो जाए प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यू। आप मॉक इंटरव्यू भी दे सकते हैं। आप तो एआई बेस्ड भी बहुत अच्छे इंटरव्यू हो रहे हैं, काफ़ी वेबसाइट है, तो आप गूगल पर सर्च करिए, आपको वेबसाइट मिल जाएंगी। फिर ग्रुप डिस्कशन बहुत अच्छा है, आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ तो मत ज़्यादा ग्रुप डिस्कशन में काफ़ी ना लेंथ करना, काफ़ी ना शॉर्ट करना। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, जो आपका इन्वॉल्व कैंडिडेट होंगे ना, उनका कम्युनिकेशन कभी तो आप अपनी कम्युनिकेशन को ग्रुप डिस्कशन में ना तो वीक करना ना लाउड करना, सबसे अच्छा ग्रुप डिस्कशन का पॉइंट होता है। और टीम वर्क और लीडरशिप क्वालिटी आपको होता है। फिर ग्रुप प्रोसेस में क्या होगा, नंबर एक एक टॉपिक अनाउंसमेंट होगा आपको, फिर उसके 1-2 बाद आपको उसके 2-3 कीवर्ड ही आपने लिखने हैं, कुछ के कीवर्ड जो आपके माइंड मारो इस टाइम लिख लो। फिर डिस्कशन बिंग करना, फिर आपको कन्वर्सेशन ऑफ बाय ग्रुप मेंबर। और फिर जो आपको परफॉर्म करनी है ना जीडी, वो तो उसमें स्पीक एंड क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली बोलना है आपको बिल्कुल। और रिसर्च और रिस्पेक्ट एंड ओपिनियन ऑन द लिसन एक्टिव एक्टिव और दी रिलेटिव एग्जाम्पल एंड फैक्ट, जो भी आपके माइंड में बिल्कुल उससे रिलेटिव फैक्ट आ रहे हैं और आपको लग रहा है वहाँ पर आप उसे यूज़ कर सकते हैं, तो वही फैक्ट यूज़ करना, आगे पीछे कुछ बात मत करना। एग्जाम्पल फिर टॉपिक, जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे दिया एआई एंड दी इम्प्लीमेंट, तो आपको इसके जैसे सोशल मीडिया बूम एंड बैन, ये 2 टॉपिक तो आज के टाइम में बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो इन टॉपिक के तो आप कवर और अच्छे से पढ़ लेना, चैटजीपीटी कर लेना, डीप सीख आ चुका है आपका, बहुत सारे एआई मॉडल आ चुके हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। इफेक्टिव पोर्टफोल, तो इस पे जो आपका पोर्टफोलियो हो जाए, प्रोसेस बिल्डिंग ऑफ द आइडेंटिटी, इसमें आपको कैसे स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनानी है, आपको लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है अच्छे से खासा, आपको ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनाना है खुद को, नेटवर्किंग बना लेनी है। नेटवर्किंग आपको जैसे कहीं पे भी लिंक्डइन पे बना ले, यूट्यूब पे आपका बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अलग प्लेटफॉर्म है, अगर आप उस पर नेटवर्किंग बनाएंगे ना, आपको हर फील्ड का अलग मिलेगा। जैसे आप वेब डेवलपमेंट हो गया या डाटा साइंस, तो आपके अलग अलग आपको मिल जाएंगे प्लेटफॉर्म। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग इन दी इंश्योरेंस करियर एंड ग्रोथ एंड जॉब अपॉर्चुनिटी हो गया। टाइप ऑफ नेटवर्किंग हो गया, फॉर्मल नेटवर्किंग हो गया, अटेंडिंग इंडस्ट्री करियर वर्कशॉप हो गया। इनफॉर्मल नेटवर्क में आप कनेक्टिंग विद दी पीयर्स एंड दी कॉलेज हो गया। ऑनलाइन नेटवर्किंग हो गया आपका लिंक्डइन, ट्विटर ऑफ द पर व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, आपका टेलीग्राम ग्रुप हो गए, बहुत अच्छी कम्युनिटी मिलेंगी हर जगह आपको। बिल्डिंग रिलेशनशिप इन दी प्रोफेशनल सेटिंग, इन दी स्ट्रॉन्ग वर्कशॉप एंड दी रिलेशनशिप इम्प्रूव दी प्रोडक्टली इन दी टीम वर्क्स। वाई दी इन दी बिल्ड ऑफ गुड रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन क्लियरली एंड प्रोफेशनली आपको करना है। शो ऑफ द एम्पैथी एंड द एक्टिवली लिसनिंग एंड द हॉनेस्ट ऑन रिटेबल एंड द रिस्पेक्टफुल एग्जांपल मैनेजर ऑन द रेगुलरली appears an example and the effect of the boosting team and morals. Writing and the statement of purpose SOP, यानी statement of purpose of higher studies, आपका statement of purpose of the easy and requirement university admission SOP। इंट्रोडक्शन आपको करना है इसमें, सबसे पहले आपका अकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, वाई इस करियर, आपका कोर्स ऑन यूनिवर्सिटी एंड द फ्यूचर गोल क्या होना चाहिए। टिप कीप एंड दिस यूनिक ऑन द स्ट्रक्चर एंड द प्लान इजंट फ्री होना चाहिए। फौज का आपका सेमिनार एंड द कॉन्फ्रेंस ऑन द पेपर राइटिंग्स, इसमें क्या होगा आपको देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्फ्रेंस पेपर ऑफ द, आपको टाइटल लिख देना है, एब्स्ट्रैक्ट लिख देना है, इंट्रोडक्शन लिख देना है, आपका मेथोडोलॉजी लिख देना है, फिर आपका रिजल्ट एंड द डिस्कशन ऑफ द कंक्लूजन ऑन ट्रिप्स। टिप दिस डाटा एंड द रेफरेंस सपोर्ट एंड क्लैम्प expert of the technical lecture and the writing and the presentation। A technical lecture is the present complex information of the structure way। इसके बाद आ जाना आपका की एलिमेंट और इफेक्टिव टेक्निकल लेक्चर। यू नो ऑडियंस हो गया आपका, यूज विजुअल एड्स हो गया आपका, स्पीक क्लियरली करना है, ऑफ द इंकरेज ऑफ द इंटरेक्शन, जिसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अलो डिस्कशन करना है। इसका एग्जांपल है आपका साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ऑफ द डीलिंग सेशन इन द डाटा प्रोटेक्शन लॉ। अब इस यूनिट की आपको समरी देख सकते हैं, इस यूनिट में हमने क्या क्या कवर किया देख सकते हैं। इसमें हमने जिस यूनिट में हमने क्या क्या कवर करा है, ये समरी है, आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। आपने इनमें सीवी और रिज्यूमे करना है, फिर इंटरव्यू की स्किल करना है, फिर ग्रुप डिस्कशन करना है, इफेक्टिव पोर्टफोलियो करना है। अब देख सकते हैं फिर इसके बाद जो हमने क्या है, इसमें नेटवर्किंग करा है, बिल्डिंग रिलेशनशिप करना है, स्टेटमेंट पर्पस एसओपी, सेमिनार ऑफ द कॉन्फ्रेंस राइटिंग और टेक्निकल लेक्चर। अब इसमें आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको मॉक इंटरव्यू करना है, प्रैक्टिस जीडी करना है, राइटिंग एसओपी करना है, अटेंड वेबिनार एंड सेमिनार, इंप्रूव ऑफ द प्रेजेंटेशन स्किल। क्योंकि आप अगर अटेंड वेबिनार करेंगे तो आपको कुछ स्किल मिलेंगी और आप किस तरह से अपने पीडीएफ प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे, आपको फुल नॉलेज मिल जाएगी। तो इस यूनिट को यहीं कवर करेंगे। इसके बाद हम थर्ड यूनिट कवर करेंगे।
थर्ड यूनिट आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन फॉर प्रेजेंटेशन। इसमें आपको थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको क्या क्या बनानी है आज के टाइम में। तो आपको अगर टेक्निकल कम्युनिकेशन की यूनिट 3, तो यूनिट 2 तो आपके 2 हो गई हैं, तो यूनिट 3 को कवर करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल यानी प्रेजेंटेशन की तरह से हम कम्युनिकेशन स्किल का यूज करेंगे। दिस यूनिट फोकस ऑफ द राइटिंग एंड द डिलीवरिंग द प्रोफेशनल ऑफ प्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग द थीसिस राइटिंग, प्रोफेशनल राइटिंग एंड द पिचिंग आइडियाज एंड इफेक्टिव स्पीच डिलीवर। यानी इसका मेनली पर्पस होता है जो आपका प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, इसमें हम क्या करें थीसिस राइटिंग और प्रोफेशनल राइटिंग, थीसिस ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट writing. A thesis for project report and the formal document on the presenting research and project findings in the structure of thesis and project. तो इसमें सबसे पहले आपका टाइटल पेज में क्या होगा, इंक्लूड टाइटल ऑथर यूनिवर्सिटी एंड समीशन डेट। फिर इसका जो एब्स्ट्रैक्ट होगा इन दी ब्रीफ समरी और रिसर्च एंड प्रोजेक्ट ऑफ, फिर इसका इस इंट्रोडक्शन होगा एक्सप्लेन रिसर्च प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दी। इसका फिर लाइव लेक्चर रिव्यू होगा समरी ऑन दी एग्जिस्टिंग रिसर्च ऑफ द मेथोलॉजी, आपने क्या यूज कर दिया रिसर्च टेक्निक एंड द अप्रोच यूज। फिर आपका रिजल्ट एंड डिस्कशन इन द फाइंडिंग देयर ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंक्लूजन समरी ऑफ फ्यूचर रिकॉर्डाइजेशन ऑन द रिस्पेक्ट ऑन द। फिर इसमें होगा इसका अपेंडेंस ऑफ द एडिशनल इज सपोर्टिंग ऑफ डाटा मटेरियल, आपने कहाँ से क्या इसका टिप्स यूज द फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ द अवॉइडिंग ऑफ द पैरिज्म एंड द फ्लो ऑफ द प्रोसेस ऑन द फॉर्मेसिंग एपीए एमएलए ऑफ ईसी ऑफ द टेक्निकल पर्पस propositional writing। क्या होगा इसका एक टेक्निकल propositional and document use the success and the solution on the problem and the foreign object idea। फिर आपका स्ट्रक्चर ऑफ टेक्निकल पर्पस, इसमें जो आपका टाइटल पेज होगा इसमें आपका प्रपोजल नेम ऑथर एंड डेट, और फिर इसका एग्जीक्यूटिव समरी होगा ब्रीफ ऑफ द ओवरव्यू पर्पस और प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू, ऑब्जेक्टिव हो गया गोल ऑफ पर्सनल मेथोडोलॉजी प्लान ऑफ एक्शन बैगेज ऑफ द रिसर्च, फिर इसका टाइमलाइन हो गया, फिर कंक्लूजन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑन द फाइनल थॉट जो आपका यूज क्लियर कॉन्सिंग एंड द परस्यू और लैंग्वेज। हाउ ए पिच इन आइडिया प्रोसेस प्रेजेंटेशन एंड स्ट्रक्चर, किस तरीके से आप अपने पिच का आइडिया और प्रोसेस और प्रेजेंटेशन आपको दूसरों को कन्वे करेंगे। तो ए पिच एंड द ब्रीफ प्रेजेंटेशन यूज्ड ऑन पर्पस आइडिया ऑफ द इनवर्ट एंड द स्टेक होल्डर एंड द सुपरवाइज। फिर इसका आपका हो गया स्टेप ऑफ द प्रिपेयर ऑफ द इफेक्टिव पिच, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, कस्टमाइज योर पिच बेस्ड ऑफ द इंटरेस्ट, अनडिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली स्टेज इशू एंड आइडिया सॉल्व। अब इसके बाद आ गया आपका present your solution, explain your idea and work। फिर इसका show market or potential, provide the fact of the static success in the possibility। फिर इसका demonstrate your unique selling point, USP क्या होगा आपका, higher what make your idea and the difference। फिर call of action, request support of the investor on the opponent, example a startup in the founder of the pitching a new mobile app of the investor। किसी भी हम जो हमारा आइडिया होगा तो किसका हो गया एलिमेंट और स्पीच डिलीवर ऑन द पोजीशन पॉइज एंड दी। फिर इसके की एलिमेंट क्या होंगे आपके एंड इफेक्टिव पिच के, जिसका पोजीशन हो गया आपको स्पीक ऑफ द एंथुसिज्म एंड कॉन्फिडेंट, इसका पोजीशन मेंटेन गुड पोस्चर आई कांटेक्ट ऑन द कंट्रोलिंग गेस्चर्स। फिर इसका इंस्ट्रक्टर क्या हो गया आपका यूज द विजुअल एसिड लाइक स्लाइड्स इमेज एंड चार्ट एंड सपोर्ट पॉइंट, जो भी आप यूज करेंगे ना इसमें तो आपका बहुत अच्छी जो आपकी प्रेजेंटेशन हो जाए। टिप है सक्सेसफुल पिच इज द प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम बिफोर डिलीवरिंग, मेंटेन स्टेजेस एंड पैसेज क्लियर प्रोनाउंसिएशन। फिर आपका engage of the audience and question example is your delivering keynote in the speech on the conference। इसकी जो समरी होगी हमने देख सकते हैं हमने क्या कहा इसमें, जो थर्ड यूनिट में आपका क्या थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिर टेक्निकल पर्पस हो गया, पिचिंग आइडिया और स्पीच डिलीवरिंग। आप देख सकते हैं आप किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। फिर आप राइट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, फिर ड्राफ्ट एंड प्रपोजल बनाइए, प्रैक्टिस पिचिंग करिए, इंप्रूव पब्लिक स्पीकिंग करिए। फिर अब इसके बाद हमारी जो टेक्निकल कम्युनिकेशन की 4 यूनिट होगी, इसमें लीडरशिप communication and leadership and the development, communication and leadership skill of the initial for purpose for personal and professional success। This unit cover leadership, communication, social confidence, emotional intelligence, feedback technique and critical thinking skills to help of the individual become effective leaders and communication। leadership and communication, इसका आपको definition क्या है, leadership communication refer to ability of the leader convey of the message clarity of the persuasively and effective on the aspire to get and team toward of the achieving goals। से इसके आपके key element of leadership is communication clarity, a message should be perceived and easy and understand। फिर इसका जो आपको confident होना चाहिए, leaders should be speak and the authority and conviction। फिर इसका active listening हो गया, फिर emotional intelligent being aware to one emotional miming and
इफेक्टिव। फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, एंगेजमेंट मैटर। फिर इसका लीडरशिप और कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन। फिर इसका राइटिंग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, किस तरह वर्चुअल मीटिंग, सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन डिस्कशन ऑफ द बेड प्रैक्टिस लीडरशिप कम्युनिकेशन, बी ट्रांसपेरेंट। फिर encouraging feedback, use स्टोरी लाइनिंग। अब स्टोरी लाइन, कंपेयर द नैरेटिव, कीप ऑडियंस, ये मुझे बहुत अच्छा एंगेज्ड। फिर आपका अडेप्ट ऑफ द डिफरेंस ऑडियंस एंड द मॉडिफाई कम्युनिकेशन still best to do your example ACO is the experiment company vision employee on the spying speech। फिर इसका आपके बाद आइए communication is social expertise and the define social expertise refer to in the individual ability of the interact effective and the other different social and the professional setting। फिर इसके बाद component of social components is the self awareness होने चाहिए उसके अंदर, क्योंकि understanding personal is the strength and weakness। फिर empathy, फिर इसके बाद adaptability, फिर इसके बाद conflict एंड रेवोल्यूशन, फिर से कोलैबोरेशन, फिर आपका वर्किंग द इफेक्टिव टीम इन दी बिल्डिंग ऑफ द सोशल कंपोनेंट कॉम्पिटेंस। और इसके बाद इम्प्रूव वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फिर डिप्लॉय द इमोशनल इंटेलिजेंस इन दी मैनेज प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप, प्रैक्टिस ऑफ द एंटनी वाइल मेंटेनिंग रिस्पेक्ट ऑफ अदर। फिर इसके बाद आपको जो एग्जांपल है, इसके बाद ए मैनेजर हैंडलिंग ए टीम कॉन्फ्लिक्ट एंड लिसनिंग टू बोथ प्रैक्टिस एंड फाइंडिंग एंड द फेयर रिलेशंस। फिर इसके बाद आपका हो गया प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक। इसका डेफिनेशन क्या है? फीडबैक इज द कल्चरल टूल ऑफ द इन्फॉर्मेंट लर्निंग एंड ग्रोथ बोथ ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेटिंग। टाइप ऑफ फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, फिर इसके बाद पॉजिशनल फीडबैक, फिर नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव एंड द क्रिटिसिज्म विदाउट ऑफ द गाइडेंस शुड बी अवॉइड। फिर इसके बाद बेसिक, हाउ ए गिव बेसिक फीडबैक, बी स्पेसिफिक, फोकस ऑन क्लियर observation rather than the vague comment, be timely, provide the feedback soon after event, be objective, best objective fact, be supportive, offer solution in the how they receive feedback of the gracefully, listen in the carefully, avoid being the definition and the ask in the question, thanks of person, take action। फिर इसके बाद आपका आ गया है define between intelligent and emotional intelligent, praxic intelligent and the practical intelligence, involve problem solving, real time solution and the deployed thought and the experience practical knowledge, help the making quick effective and the decision of the uncertain solutions situations, example making and the stand decision and the save life during and the emergency। Emotional intelligence, ability understand manage to express emotion in the effectively, involve the self-awareness, empathy, social skills and emotional regulation and the cultural and leadership teamwork in the personal relationship, example a manager resolve a team debate and understanding both in the perspective and finding middle ground। की डिफरेंस देख सकते हैं, आप इसकी की डिफरेंस देख सकते हैं। सबसे पहले जो इसका एक्सेप्ट हो गया, इसका अट्रैक्टिव इंटेलिजेंट, इमोशनल इंटेलिजेंट, फोकस दे और इसका डिप्लॉयमेंट, थॉट ऑफ की बेनिफिट, कुक और डिसीजन मेकिंग बेटर, इंटरपर्सनल स्किल्स। इसके बाद आपका आ सकता है स्पेटिव बोथ और द ट्रैकिंग ट्रैकिंग इंटेलिजेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस आर द इनिशियल फॉर द इफेक्टिव लीडरशिप। इसके बाद आ जाता है इमोशनल इंटेलिजेंट एंड thoughts and communication। इसका डिफाइंड इमोशनल इंटेलिजेंट is the ability of the recognize, understanding, regulate emotional communication effectively and build the test। इसके कंपोनेंट ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस सेल्फ अवेयरनेस हो गया, इसके बाद सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन एंड द एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स। फिर हाउ ए बिल्ड एंड थ्रो ट्रस्ट एंड थ्रो कम्युनिकेशन, बी हॉनेस्ट हो गया, शो एम्पैथी हो गया, की प्रॉमिस हो गया, बी कॉन्फिडेंट की कॉन्फिडेंट हो गया, इनकरेज ऑफ द open of the dialogue हो गया, एग्जाम्पल ए डॉक्टर reassuring in the patient and the clear of the empathic communication। Thinking skill and meaning types definition, thinking skill are the mental process use the analyzing install solve and the problem of the make decision। इसके बाद आप देख सकते हैं इसकी जो हमारे थिंकिंग की सबसे पहले जो प्रोसेस हो गया क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, इसमें आप किस तरह से कर सकते हैं। फिर उसका क्रिएटिव थिंकिंग, एनालाइजिंग थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग हो गया है, फिर इसका रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हो गया है। तो इस तरह की हमारी थिंकिंग की वजह हाउ इम्प्रूविंग थिंकिंग स्किल, रीड एनालाइजिंग source and information, engage of the brainstorming and creative activity, आपका solve logical puzzle and cases studies, practice of the mindfulness and self reflection, example directive analyzing cases and solving math mystery। इसके बाद जो हमने इसका जो समरी है इसमें क्या लीडरशिप कम्युनिकेशन, फिर सोशल कंपोनेंट्स हो गया, फीडबैक स्किल हो गया, फिर इमोशनल इंटेलिजेंट हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया,
थिंकिंग स्किल, फिर आप इसे किस तरह से प्रैक्टिस ऑफ द लीडरशिप कम्युनिकेशन पब्लिक में करो, फिर रियल टाइम नेटवर्किंग, इनहैंस सोशल एक्स। तो यूनिट 5 डिजिटल कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी मेकिंग। पर्सनालिटी मेकिंग, तो इस यूनिट में हम सबसे पहले आपका ओवरव्यू करेंगे। डिजिटल कम्युनिकेशन इन द realized in the way of the interact, share idea and express the ourselves. In unit cover of content creation, social media, ethical communication, online speech, personality development and various personality theories that help the shape personal and professional identities। सबसे पहले जो इसका हम सेशन 1 कुछ भी कह सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन ऑफ सोशल मीडिया, इस टाइम बूम पे है। तो आप सबसे पहले कंटेंट क्रिएशन इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्टिंग एंड द शेयरिंग इंफॉर्मेशन मैसेज फॉर सोशल मीडिया मीडिया थ्रू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म सच ए ब्लॉग, वीडियो, पॉडकास्ट एंड सोशल मीडिया मोर इनफ। इसके बाद आप देख सकते हैं डिजिटल मीडिया कंटेंट। सबसे पहले टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट जैसे ब्लॉग, आर्टिकल, कैप्शन, ईमेल्स, विजुअल कंटेंट हो गया दी, फिर ऑडियो कंटेंट, ऑडियो कंटेंट हो गया यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम रील एंड टिकटॉक, इंटरेक्टिव कंटेंट, पजल एंड दी पॉल्स। इसके बाद आप देख सकते हैं बेस्ट प्रैक्टिस एंड इफेक्टिव कंटेंट क्रिएशन। सबसे पहले अच्छे योर ऑडियंस रिसर्च एंड दी डेमोग्राफिक इंटरेस्ट एंड एंगेजमेंट पैटर्न्स, फिर बी ऑथेंटिक क्रिएटिव ओरिजिनल एंगेजिंग कंटेंट, यूज SEO of strategies के आप अपने improve the visual thought keyword and the meta word data, optimize of the research and platform this retailer content in the format social media platform, engage your audience, एक्सप्लेन एंड दी डेट यूट्यूबर के सोशल मीडिया कोडिंग एजुकेशन बिगनर। फिर इसका जो फिर इफेक्टिव एंड एथिकल यूज सोशल मीडिया, फिर एथिकल कम्युनिकेशन एंड द रेफर हॉनेस्ट ऑन द रिस्पेक्टफुल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओरिजिनल प्लेटफॉर्म्स। कम्युनिकेशन यूनिट 5 डिजिटल कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी मेकिंग। तो यूनिट इंपॉर्टेंट है और लास्ट यूनिट है, तो मैं इस वे में आपको अप्रॉक्स 5 यूनिट आपकी 5 उसमें कंप्लीट हो सकती है, कुछ ज़्यादा कम हो जाएंगी तो पता लग जाएगा। तो जैसे कि हमारी ये यूनिट है, तो इसकी यूनिट है डिजिटल कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी मेकिंग। तो पर्सनालिटी मेकिंग और जो इसके वर्ड है उसमें बहुत कुछ छुपाए देख सकते हैं। तो इसका ओवरव्यू, डिजिटल कम्युनिकेशन एंड विजुअलाइज द वे ऑफ द इंटरेक्ट, शेयर आइडिया एंड express ourselves. This unit covers of the content creation, social media, ethical communication, online speech and personality development and various personality theories that are shapes our personal and professional identities। ये इस यूनिट का जो की है। अब इसका जो हम फर्स्ट सेक्शन है उसमें देख सकते हैं कंटेंट क्रिएशन सोशल मीडिया। तो ये तो बहुत चीज़ लोग बना रहे हैं, ये भी एक तरह का हम सोशल मीडिया जो आपको पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब भी एक तरह का प्लेटफॉर्म ही है। व्हाट इज कंटेंट क्रिएशन, क्या कंटेंट क्रिएशन वाला? कंटेंट क्रिएशन इज पर्पस इज producing of sharing information message for media through digital platforms such as blog and video postcard social media and more। तो इसके टाइप देख सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा टेक्स्ट होता है डिजिटल कंटेंट का, टेक्स्ट बेस जैसे ब्लॉग हो गया, कोई आर्टिकल, कैप्शन, ईमेल, फीचर कंटेंट हो गया, इन्फोग्राफिक हो गया, मीम्स हो गया, डिजिटल आर्ट्स हो गया, ऑडियो कंटेंट, पॉडकास्ट, वॉइस ओवर, वॉइस एडिटिंग, बहुत चीज़ें हैं। वीडियो कंटेंट यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील, टिकटॉक, फेसबुक, इंटरेक्टिव कंटेंट जैसे पोल, पजल और वेबिनार्स, ये बहुत अच्छे हो गए। आप देख सकते हैं बेस्ट इफेक्टिव एंड इफेक्टिव कंटेंट क्रिएशन। सबसे पहले जो इसमें आएगा हमारा एंड दी नाउ योर आइडियाज रिसर्च डेमोग्राफिक थेसिस ऑफ एंगेजमेंट ऑन द पैटर्न्स, फिर आपका जो बी ऑडियंस और क्रिएशन ओरिजिनल एंगेजिंग कंटेंट, एसईओ स्ट्रेटजीज क्या होगा, इंप्रूव विजिबल थॉट एंड कीवर्ड एंड मेटावर्ड, फिर ऑप्टिमाइजेशन ईट प्लेटफॉर्म, सब प्लेटफॉर्म को ऑप्टिमाइज करें, क्या कीवर्ड क्या, जिसे कंटेंट फॉर्मेट किस तरह का फॉर्मेट है, लाइव रेशो क्या है, सब फॉर्मेट का अलग अलग रेशो होता है ना। तो फिर एंगेजमेंट योर ऑडियंस रिप्लाई कमेंट ऑन द पार्टिसिपेंट ऑफ द डिस्कशन, सबसे डिस्कशन करो, कोई भी कमेंट करा उसका रिप्लाई दो। एग्जांपल ए टेक यूट्यूबर क्रिएटर ट्यूटोरियल वीडियो फिर कोडिंग एजुकेशन एंड बिगनिंग बिगिनर्स। इसके बाद जो आपका सेशन आएगा सेकंड सेकंड सेक्शन, उसमें आएगा आपका इफेक्टिव एंड एथिकल यूज सोशल मीडिया, किस तरीके से आप एथिकल कम्युनिकेट करेंगे। एथिकल कम्युनिकेट ऑफ द रेफर द होनेस्ट एंड रिस्पेक्टफुल एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म, शेयर इन्फॉर्मेशन विदाउट मिसलीडिंग एंड हार्मिंग अदर्स। तो इसके मतलब जो आपका अदर प्रिंसिपल एथिकल होगा, जिसका ट्रूथफुलनेस होगा, द शेयरिंग एक्यूरेट एंड वेरीफाई इन्फॉर्मेशन, जो बिल्कुल आप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जिस न्यूज चैनल पर होती है, जब तक उन्हें बिल्कुल अंत तक नहीं तो पूरा क्लियर नहीं होगा। Respect, avoid the speech or the discrimination of the cyberbullying, transparency, बिल्कुल क्लियर इंडिकेट ऑफ द स्पॉन्सरशिप एंड पेड प्रमोशन। फिर आपका हो गया कॉन्फिडेंटली प्रोटेक्ट पर्सनल एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। फिर आपके कल्चरल सेंसिटिविटी, फिर बी माइंडफुल एंड डिस्प्ले ऑडियंस, चैलेंज और डिजिटल कम्युनिकेशन एंड एथिक्स। इसका इसका है
इन्फॉर्मेशन फेक न्यूज़ जैसे फैल्स इन्फॉर्मेशन ऑन आगे, फिर इसका प्राइवेसी हो गया, फिर ऑनलाइन हरासमेंट हो गया जैसे साइबर सिक्योरिटी एंड ट्रोलिंग होता है, फिर इसका कॉपीराइट वायलेंस हो गया। फिर एग्जांपल ए जर्नलिस्ट इंश्योरिंग दैट न्यूज़ आर्टिकल इन दी फैक्ट करेक्ट एंड बिफोर पब्लिश, सबसे पहले उसे चेक करो। फिर आ गया है आपका टैक्स टेक्निक एंड स्पीच पर्सनालिटी। इसमें सबसे पहले आपका जो रोल होगा वो टैक्स एंड टेक्निक कम्युनिकेशन होगा। सबसे पहले जो आपका टैक्स एंड टेक्निक इन्फ्लुएंस हाउ ए मैसेज फॉर ऑन दी कन्वे इन दी perceived text choice and the word on structure clarity। फिर इसका जो आपका टेक्निक होगा टोन फॉर्मेट विजुअल एलिमेंट। एग्जांपल ए बिजनेसमैन रिक्वायर फॉर्मल लैंग्वेज व्हाइल ए सोशल मीडिया पोस्ट कैन बी मोर कैजुअल। इसके बाद आपका सेकंड जो उसका होगा स्पीच एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ पर्सनालिटी। जो भी आप स्पीच करोगे वो आपकी इम्पैक्ट तो करेगा ना पर्सनालिटी का, जैसे भी आप बोल रहे हो या बॉडी का आपका बिहेवियर हो गया है, फेस का जो स्ट्रक्चर हो गया, सब कैप्चर होता है ना। वर्बल क्लियरिटी होनी चाहिए, आप क्लियर बोलो, प्रोनाउन एंड आर्टिकुलेशन करो अच्छा। फिर कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि आप जब तक आई कांटेक्ट नहीं बनाओगे तो कॉन्फिडेंट तो आएगा ही नहीं। फिर आप जो स्पीकिंग होगी उसको आप बहुत अच्छे से बोलिए और मेंटेन आई कांटेक्ट देखो। पर फिर परसुइंग स्किल वॉइस और मेडुलेशन इंगेज जो भी आपकी वॉइस होगी ना एक लेवल में होनी चाहिए। अप डाउन होगी तो दिक्कत होगा उसमें, जो फ्लक्चुएशन आएगा ना अप डाउन से भी ऐसा लगेगा कि कुछ हो रहा है, क्योंकि अगर आप ये बेस पे बोलोगे तो सही रहेगा। अब जैसा भी लैंग्वेज हो आप समझ। एग्जांपल पब्लिक स्पीकर यूजिंग द स्टोरी लाइन टेक्निक ऑफ द इंस्पायर एंड ऑडियंस। ऑडियंस से जब तक आप क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन मार्क नहीं करोगे ना, जब तक ऑडियंस को मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ऑडियंस को अगर आप बताओ जाओगे लगे जैसे बुक पढ़ रहे हो। फिर उसके बाद पर्सनालिटी एनालिसिस एंड टाइप ऑफ पर्सनालिटी। आप देख सकते हैं पर्सनालिटी क्या होता है। ए रेफर यूनिक सेट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर एंड इमोशनल पैटर्न ऑफ द डिफाइन एन इंडिविजुअल। अब टाइप ऑफ बिग मॉडल देख सकते हैं, इससे क्या क्या होता है देख सकते हैं। जैसे ओपनिस हो गया, देख सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन और एग्जांपल देखिए। क्रिएटिव एंड वेलनेस एंड द ट्राई ऑन थिंग्स एंड द आर्टिस्ट इनोवेशन। फिर इसका आपका जो भी होंगे ना साहब के, फिर आपका देख सकते हैं इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं। कॉन्सियसनेस ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन गोल एंड ओरिएंटेड। जो इसका एग्जांपल होगा आप साइंटिस्ट ऑफ रिसर्च में करेंगे। एक्सट्रक्शन में क्या होगा आउट गोइंग सोशल मीडिया। फिर इसका पब्लिक स्पीकर करेंगे। फिर आपका हो जाता है एग्रीबलनेस, इसमें कॉपी इसमें जो कॉपीराइटिंग हो गया और आप एम्पैथिक हो गया, इसमें आपका टीचर को यूज़ करेंगे। न्यूरोसिम क्या होगा इमोशनल इम्बेलिटी हो गया, एग्जाइटी प्रॉम्प्ट हो गया, राइट डीप थिंक हो गया। तो इसका एग्जांपल हो गया आपका हाई encouraged person enjoy public speaking while and the refer of the deep conversation। तो जो भी राइस होगा। फिर इसके बाद आपका आ गया है कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट पर्सनालिटी का होगा इसमें आपका 5 लेवल होंगे। सबसे पहले इसमें फिजिकोलॉजिकल नीड होगी, इसमें फूड वाटर होगा। फिर इसके सेफ्टी नीड होगी क्योंकि सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी। फिर सोशल नीड होगी रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप। स्टैंड नीड होगी रिस्पेक्ट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। सेल्फ ऑथेंटिकेशन होगा जिसमें आपका फुल पोटेंशियल होगा। एग्जांपल ए पर्सन स्पीकिंग रिकॉग्नाइजेशन इन करियर फोकस एंड दी स्टीम नीड। फिर आपका फ्लोर एंड पर्सनालिटी थ्योरी आ गया है। इसमें आपका क्या होगा, जो आपका फिजिकलिस्ट मॉडल होगा ना और पर्सनालिटी होगा, इसमें आईडी हो गया आपका ईगो, सुपर ईगो, मोन एक्सक्यूजन एंड एथिकल वैल्यू ए पर्सन एंड दी टेम्पटेशन टू चीट एग्जाम बिफोर एंड दी थ्योरी सुपर ईगो। फिर आपका क्या हो गया है, फिर आपका आ गया है विवेकानंदा कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। तो विवेकानंदा स्वामी विवेकानंद व्यू ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंट हो गया है, डिसिप्लिन हो गया है, अवेयरनेस हो गया है, स्ट्रॉन्ग विल पावर हो गया। एग्जांपल ए लीडर फ्लोइंग विवेकानंद प्रिंसिपल ऑफ इंस्पायर देयर टीम। फिर इसका आगे आगे जज ऑफ दी टाइपोलॉजिक और पर्सनालिटी असेसमेंट। इसमें आपसे पहले क्या होगा थिंकिंग होगा, जो आपका आप थिंकिंग करोगे तो वो लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव डिसीजन थिंकिंग होनी चाहिए। फीलिंग आपकी एम्पैथाइज और पर्सनल वैल्यू इमोशन होना चाहिए। सेशन आपका फोकस है फिजिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन रिलाइज ऑफ दी एथिक्स एंड पर्सनलिटी होना चाहिए। आपका एग्जांपल है थिंकिंग टाइप पर्सन नेवर लॉजिकल रीजन एंड दी डेट इज भी। अब यूनिट हमने क्या क्या कवर करा है। कंटेंट क्रिएटर हो गया, इम्पैक्ट ऑफ द डिजिटल कम्युनिकेशन सोशल मीडिया स्ट्रेटजी, एथिकल यूज सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेशन टैप स्पीच इम्पैक्ट ऑफ द लैंग्वेज। इसमें पर्सनालिटी थ्योरीज हो गया है।